So बच्चों, let's read this question. So this question says, if a particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with a centripetal force, ठीक है, with a centripetal force minus k by r square, then its total energy. हमें क्या बतानी है? इसके यहाँ पर टोटल एनर्जी बतानी है। पार्टिकल देखिए हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है, जिसके रेडियस आपको स्मॉल आर के इक्वल गिवन कर रखी है। उस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, कितना? माइनस के बाय आर स्क्वायर के इक्वल। व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी? हमें क्या बतानी है बच्चों? इसके यहाँ पर टोटल एनर्जी बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, आप टोटल एनर्जी ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टोटल एनर्जी। ठीक है, क्या लिख लीजिए? टोटल एनर्जी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल एनर्जी देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का समेशन होगा। क्या होगा? दोनों का समेशन होगा। ठीक है, अब गिवन कर रखा है कि पार्टिकल देखिए विद हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन कर रखा है। देखिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन गिवन कर रखा है, तो आपको इतना पता है उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? के बाय आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, माइनस टाइम्स यहाँ पर माइनस भी लिखा रहा है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की, ये आपके सेंटर की तरफ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए एम वी स्क्वायर बाय आर। देखिए ये किसकी तरफ है? सेंट्रीपिटल। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, इसे कोई दूसरा फोर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? आपका के बाय आर स्क्वायर लग रहा है। ये किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर, वो भी अंदर होता है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर का मैग्नीट्यूड आपका के बाय आर स्क्वायर के यहाँ पर से क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, पहले तो मुझे काइनेटिक टोटल एनर्जी बतानी है ना। टोटल एनर्जी पार्टिकल की किस किस के इक्वल होगी? पहले आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपकी क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखिए निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका एक आर से आपका एक आर कैंसिल, तो यहाँ से आपको एम वी स्क्वायर तो मिल गया। एम वी स्क्वायर देखिए किसके इक्वल आ रहा है? आपका के बाय आर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? आपका टू के बाई टू आर के इक्वल हो जाएगा। दिस वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। ये तो पार्टिकल की क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरी पोटेंशियल क्या करनी है? हमें डिफाइन करनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखिए हमें पता है एफ इजिकल टू, देखिए किसके इक्वल होता है? माइनस डेल्टा यू बाय डेल आर के इक्वल होता है। ठीक है, बस यहीं से मैं देखिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? देखिए दिस इज डिफाइन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये आपका सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि फोर्स क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी माइनस एफ डॉट डी आर के इक्वल। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी अवर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। लिमिट्स आप देखिए इन्फिनिटी से आर तक के यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड केस के लिए। ठीक है, फोर्स आपको गिवन कर रखा है कितना? आपका फोर्स आपको माइनस के बाय आर स्क्वायर गिवन कर रखा है। ठीक है, फोर्स कितना गिवन कर रखा है? माइनस के बाय आर स्क्वायर। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के बाय आर स्क्वायर यहाँ बच जाएगा डी आर। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए फ्रॉम इन्फिनिटी से आर तक के लिए। ठीक है, तो देखिए आपका के और इसका इंटीग्रेशन देखिए डी आर बाई आर स्क्वायर माइनस वन ओवर आर के इक्वल आएगा। लिमिट्स आपकी ये है। ठीक है, इसको अगेन पुट करेंगे तो माइनस के बाई आर माइनस जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गया आपके यहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आपको बतानी है। टोटल एनर्जी क्या है? इन दोनों एनर्जीज का सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आई है? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी आपकी के बाई टू। काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आनी भी चाहिए, तभी सिस्टम क्या होगा? आपका बाउंडेड होगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मतलब बाउंडेड सिस्टम है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस के बाई टू आर के इक्वल आएगा। कितना आएगा आपका? माइनस के बाई टू आर के इक्वल। माइनस के बाई टू आर, ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।